मौर्य काल में टैक्स के प्रकार बिना धन के देश की शासन व्यवस्था के संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्राचीन काल में भी राष्ट्र को चलाने के लिए धन की जरूरत आज जितनी ही थी। अशोक के मौर्य साम्राज्य में भी देश की आय का मुख्य साधन भूमि कर ही होता था, यानी कि भूमि पर टैक्स लिया जाता था, जो कि उपज का 1/6वां हिस्सा जनता से लिया जाता था। सड़क मार्ग और जल मार्ग का उपयोग करने पर भी मौर्य काल में जनता को टैक्स देना होता था। इसके अलावा राष्ट्र में होने वाले आयात और निर्यात पर भी टैक्स लिया जाता था। जनता से कृषि की सिंचाई के लिए भी अलग से टैक्स लिया जाता था। यानी कि प्राचीन जो मौर्य साम्राज्य था उसमें भी जो आयात निर्यात पर भी टैक्स लगता था, कृषि पर टैक्स लगता था, और जो सड़क और जल मार्ग का उपयोग करने पर भी जनता को टैक्स देना होता था। श्रम और बेकार करने वाले लोगों पर भी वेष्टि नाम का एक टैक्स लगाया जाता था। साम्राज्य के राजकोष का मुख्य अधिकारी सन्निधाता और टैक्स लेने वाला अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। मौर्य साम्राज्य में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन होता था। तो ये वो टैक्स थे मौर्य साम्राज्य के, जो अशोक के काल में भी थे और उनसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी लगाए जाते थे जनता पर।